सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्सूल कॉर्प गोकू वर्सेस सन वुकोंग के बारे में और ये जानेंगे कि कौन सा बींग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन किसको हरा पाएगा एक बैटल में। वैसे तो ये दोनों ही बींग्स बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है। एंशिएंट रेल्म ऑफ चाइनीज मैथोलॉजी हो या फिर ड्रैगन बॉल के गैलेक्टिक एडवेंचर तक, सन वुकोंग और सन गोकू ने बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस फीट परफॉर्म की है। इन दोनों ने गॉड्स को सरपास किया है और अपनी लिमिट्स को बहुत बार तोड़ रखा है। लेकिन क्या गोकू का सबसे स्ट्रॉन्ग वर्जन यानी सीसी गोकू काफी होगा सन वुकोंग को हराने के लिए? इसका आंसर जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। कैप्सूल कॉर्प गोकू या फिर हम कहें सीसी गोकू, ये एक्चुअली एक ऑल्टरनेटिव वर्जन ऑफ गोकू है जो कि अपीयर हुआ था ड्रैगन बॉल सुपर हीरो सीरीज में। और इसकी ताकत इंसानी सोच के परे है और ये इजीली टेक डाउन कर सकता है पूरे के पूरे ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज को, वो भी अकेले। स्ट्रॉन्ग इनफ टू वन शॉट मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू जो कि अपने प्रेजेंस से इन्फिनाइट वॉइड को हिला सकता है। सरपासिंग कैरेक्टर लाइक गोजिटा द एंजल बॉर्न इन हेल, जिसने वन शॉट किया है जेनम्बा को। जेनम्बा जो कि चीर सकता है डायमेंशन को, जो कि मैनिपुलेट कर सकता है स्पेस टाइम इवन डेथ तक को भी। इवन सरपास कैरेक्टर लाइक डाइसिंगन जो कि सारे एंजल्स को एक साथ वन शॉट कर सकता है। एंजल्स कैपेबल होते हैं डिस्ट्रॉयर गॉड को वन शॉट करने के लिए। डिस्ट्रॉयर गॉड्स जो कि कैपेबल होते हैं मल्टीपल मैक्रोकॉस्म को एक साथ डिस्ट्रॉय करने के लिए। यहाँ तक कि जेनो द ओमनी किंग जो कि इरेज कर सकता है टाइमलाइंस को, इवन मल्टीवर्स तक को भी। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है सीसी गोकू के सामने। इवन कैरेक्टर लाइक सुपर सनरॉन जो कि फुलफिल कर सकता है किसी भी विश को, जो कि किसी भी विश को एक झटके में पूरा कर सकता है। आप जरा उससे ये विश मांगो, सेनरॉन मैं हराना चाहता हूँ कैप्सूल कॉर्प गोकू को। This I cannot do. That is impossible. कैप्सूल का गोकू एक्चुअली काम करता है टाइमनेस में, जो कि सेफगार्ड है ऑल ऑफ द हिस्ट्री का, जो कि पूरे क्रिएशन के लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। टाइमनेस एक्चुअली घर है क्रोनोवा जैसे बींग्स का, जो कि जेनो से भी बहुत ही गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जेनो टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरी ओर क्रोनोवा जो कि प्रिजर्व कर सकता है टाइमलाइंस को। टाइमनेस को सिटी ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है, जो कि एक हाई आउट ऑफ हर्सल रेल्म है। मेन एंटागोनिस्ट डेमिग्रा बिलियंस ऑफ इयर्स बाद आजाद हो जाता है और वो थ्रेट करता है पूरे के पूरे टाइमनेस को। डेमिग्रा इतना ज्यादा ओवर पावर था कि वो अपने पावर से हिस्ट्री को रीराइटिंग कर सकता था। और मैं आपको बता दूं ड्रैगन बॉल हीरोज की हिस्ट्री लिटरली इनफिनाइट है, जिसमें एंडलेस टाइमलाइंस और पॉसिबिलिटीज छुपी हुई है। दैट मींस एवरीथिंग कैन हैपनिंग विल हैपनिंग। डेमिग्रा ने लिटरली अब्सॉर्ब कर लिया था टोकी टोकी को। टोकी टोकी द पार्ट ऑफ ऑल नेसेसरी एग्जिस्टेंस, जिसके बाद डेमिग्रा की ताकत इंसानी सोच के परे हो गई और उसने क्रिएट किया है ऐसे एनर्जी ब्लास्ट को जो कि पूरे के पूरे हिस्ट्री को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन हर कोई शॉक हो गया ये देख के। सीसी गोकू अपने बेस फॉर्म में उस अटैक को नहीं टैंक किया बल्कि उसकी इफेक्ट को भी नलिफाई किया, जबकि वो अपने गॉड फॉर्म में भी नहीं था। इसका मतलब डीबीजी सीसी गोकू ने एक ऐसे अटैक को टैंक किया जो कि मल्टीपल आउट ऑफ हर्स्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता था। सीसी गोकू फाइट कर चुका है मीरा से, जिसने डेमिग्रा के स्ट्रेंथ को भी सरपास कर रखा है। मीरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तक जो कि पूरे टाइमनेस को एक सेकंड में ऑब्लिटरेट कर सकता था। लेकिन वही मीरा यूनिवर्स 6 सागा के सीसी गोकू से हार गया। शॉकिंग चीज ये थी कि सीसी गोकू ने अपना कायोकेन भी यूज नहीं किया था। सुपर साइयन ब्लू के साथ डेमिग्रा वापस आता है पहले से भी ज्यादा टेरिफाइंग पावर के साथ। अब वो अपना थर्ड फॉर्म भी अचीव कर चुका था, जो कि रियल वर्ल्ड को थ्रेट कर रहा था। मैं आपको बता दूं ड्रैगन बॉल हीरोज का रियल वर्ल्ड लिटरली एक बाउंडलेस रेल्म है। डेमिग्रा पूरे के पूरे रियल वर्ल्ड को अकेले डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन वो टेक डाउन हो गया जेनो गोकू के द्वारा। सीसी गोकू ने अपने पावर से सरपास कर दिया था सीलियस को, जो कि पूरे वर्ल्ड को रीसेट कर सकता है। इवन मेकी काब्रा जो कि इनफिनाइट टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है और अपने बॉडी को एंडलेसली रीजनरेट कर सकता है। सीसी गोकू बाद में फाइट करता है अपने से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जेनो गोकू से। जेनो गोकू अपने आप में बहुत ही ज्यादा ओवर पावर था, जो कि आप सुपर साइयन 4 में ट्रांसफॉर्म करने से ही पूरे के पूरे इनफिनाइट टाइमलाइन को थ्रेट कर रहा था। सुप्रीम काई से जेनो गोकू ने प्रॉमिस किया था कि वो इसे कभी नहीं यूज करेगा, लेकिन इसे जरूरत पड़ी सीसी गोकू के अगेंस्ट अपने आप को डिफेंड करने के लिए। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि ड्रैगन बॉल सुपर का मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू लिटरली एक पावर हाउस है, लेकिन सीसी गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कंप्लीटली डिफरेंट एक मॉन्स्टर बन जाता है। सीसी गोकू ने अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कंप्लीटली ऑब्लिटरेट कर दिया था कंबर के सुपर साइयन 3 फॉर्म को। इसके अलावा उसने लिटरली एक शॉट में वेजिटा की बॉडी से सुपर बेबी 2 को बाहर निकल दिया था। सीसी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू बैटल करता है मास साइयन गोकू ब्लैक के खिलाफ, और जिसमें जाने के बाद उसने एफर्टलेसली डिफीट कर दिया था रोजे को।
ये वही रोजे है जिसने गोल्डन कूलर को वन शॉट किया है, वो भी अपने बेस फॉर्म में। सीसी गोकू और जेनो गोकू एक साथ मिलकर फाइट करते हैं फू के साथ, जिसकी पावर्स इंसानी सोच के परे थी। सीसी गोकू ने अपने पावर्स को यूनिवर्स ट्री के साथ कंबाइन किया और वो ट्रांसफॉर्म हो गया अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म में, जिसमें जाने के बाद पूरा क्रिएशन शेक कर रहा था, द यूनिवर्सल ब्लू। जिसमें जाने के बाद उसने लिटरली पूरी तरीके से आउट क्लास कर दिया था फू को, अल्टीमेटली उसे डिफीट भी कर दिया अपने फुल पावर कामयाबी वेव के साथ, और आखिरकार खत्म कर दिया था ग्रेट फू का टेरर। और आखिर में सीसी गोकू और जेनो गोकू फाइनली अपना ऑल आउट फाइट करते हैं, जो कि वो दोनों शुरुआत से चाहते थे। जेनो गोकू अपना लिमिट ब्रेक 4 यूज करता है और सीसी गोकू को बराबरी की टक्कर देता है। जेनो गोकू अपना बाउंड्री मैनिपुलेशन यूज करता है और स्ट्रेंथ के मामले में सीसी गोकू को सरपास कर देता है। और बैटल के बीचों बीच पता लगता है कि भले ही जेनो गोकू स्ट्रॉन्गर है, बट यूआई गोकू फास्टर है। सीसी गोकू बड़ा जब अटैक करता है जेनो गोकू के ऊपर, जिससे वो दूर धकेल जाता है, और बदले में जेनो गोकू सीसी गोकू के मुंह पे बहुत ही जोर से पंच मारता है, जिससे उसका हालत खराब हो जाता है। सीसी गोकू अपना अल्ट्रा स्टिंग यूज करते हैं और आखिरकार जेनो गोकू को हरा देता है। ओवरऑल सीसी गोकू स्केल करता है बाउंडलेस टू इन्फिनाइट बाउंडलेस में विथ इररिलेवेंट स्पीड। सो अब अगर मैं बात करूँ सन भूकंप के बारे में, सो जर्नी फ्रॉम द वेस्ट नोबल के बाद भूकंप को समझ में आ गई थी जिंदगी का असली मतलब। वो पहले ही देख चुका था स्वर्ग की खूबसूरती और नर्क का दुख। वो पहले ही समझ चुका था जिंदगी बहुत ही ज्यादा एक खूबसूरत चीज है, वो उसे खोना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि बुद्धा भी उसके हाथ से उसकी जिंदगी छीन नहीं सकती थी। भूकंप अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत तोहफे के रूप में देखता था और वो उसे किसी भी रूप में खोना नहीं चाहता था। उसे मौत मंजूर नहीं थी अपनी, बट वो ये भी जानता था इस क्रूअल वर्ल्ड में उसे सर्वाइव करने के लिए उसे सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हालांकि हेवन के सारे गॉड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन कोई भी सन भूकंप से ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। अपनी जर्नी में सन भूकंप ने बहुत बार इमॉर्टलिटी को अचीव किया है। उसने कंज्यूम किया है आर्ट ऑफ टावर की मेडिसिन को, जिसकी वजह से वो इम्यून हो गया हर तरह के डिजीजेस से। उसने पी रखा है हेवनली वाइन को, जिसकी वजह से वो कंप्लीटली इमॉर्टल बन गया था। लेकिन भूकंप इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ था। वो हेवनली ट्री पे गया और उसके सारे फलों को खा लिया और एक और तरीके से इमॉर्टल बन गया। लेकिन वो यहाँ तक ही नहीं रुका, वो हेल में गया और अपना नाम बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ से ही मिटा दिया। दैट मीन्स मंकी किंग विल नेवर डाई। और उसके इतने बड़े बड़े कांड के बाद हेवन के गॉड्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और उसने सन भूकंप के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। उसके बाद सन भूकंप ने आसमान की ओर इशारा किया और सारे गॉड्स को चैलेंज करके बोला, मेरी स्ट्रेंथ तुम सबके बराबर है। भूकंप जानता था कि उसे अकेले जिंदा रहना है और बाकियों को खत्म कर देना है। सन भूकंप अकेले लड़ने चला गया चाइनीज पैंथियन के सारे 600 गॉड्स के खिलाफ, जिनमें से 28 तो कॉस्मिक लेवल के गॉड्स थे, जो कि मल्टीवर्स को एक ब्लो में ही डिस्ट्रॉय कर सकते थे। और आखिर में भूकंप को समझ में आ ही गया कि वो हेवन की इक्वल कभी था ही नहीं। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था उनके कंपेयर में। उसके बाद भूकंप निकल जाता है और भी ज्यादा ताकत इकट्ठा करने में। उसके बाद तो वो बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस फीट परफॉर्म कर देता है। वो पूरे मिल्की वे गैलेक्सी को अपने कंधों पर ही उठा लेता है। उसके बाद वो सी ऑफ ब्रह्मा में उतर जाता है और उस कॉस्मिक ओशन के अंदर से मिलता है उसे एक आइकॉनिक वेपन, जिसे हम कहते हैं रुई जिंगू बैंग के नाम से। एक ऐसा मैजिकल स्टिक जो अपने साइज को हेवन जितना बड़ा भी कर सकता है और एक सुई जितना छोटा भी। अपनी जर्नी में भूकंप ने ऐसी एबिलिटी गेन की जिसे देख के गॉड्स तक हैरान हो गए। उसने अचीव की 72 ट्रांसफॉर्मेशन को, जैसे सेन हुआई सेन। अब इस एबिलिटी में सन भूकंप अपने बॉडी से बालों को निकाल के थ्रो करता है और उसके जो बाल होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ सन भूकंप के क्लोन्स में, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो एक बार में अपने 84,000 क्लोन्स बना सकते हैं और हर एक क्लोन इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो मून तक को डिस्ट्रॉय कर। उसके अलावा उसके पास है बुद्धाहुड फॉर्म, जिसमें जाने के बाद तो वो सुप्रीम बीइंग बन जाता है। और सुप्रीम बीइंग उन बीइंग्स को कहते हैं जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। उस फॉर्म में उसे बुद्धा के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। इस फॉर्म में सन भूकंप ने ऐसे बीइंग्स को हरा रखा है जो कि पूरे टाइम और स्पेस को डिस्ट्रॉय कर देते थे, यूनिवर्स को बीच में से काट देते थे। अब अगर मैं बात करूं सन भूकंप की स्पीड के बारे में, सो इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो उसे ओमनी प्रेजेंट बना देता है। बेसिकली सन भूकंप पोजेस करता है लिमिटलेस अमाउंट ऑफ स्पीड। उसकी स्पीड की कोई लिमिट नहीं है, वो जितना चाहे उतना फास्ट हो सकता है, कॉज की उसने निर्वाणा स्टेज को अचीव किया है। इसके अलावा भी उसके पास है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। वो अपने एक पंच में मेटावर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि 70,000 मल्टीवर्स का कॉम्बिनेशन होता है। वो इनविजिबल भी हो सकता है, कहीं पे जाने के लिए टेलीपोर्ट भी कर सकता है। आपने ये तो सुना होगा कि लूसीफर टाइम ट्रेवल कर सकता है, टाइम में आगे या पीछे जा सकता है, लेकिन सन भूकंप इससे भी परे है। वो टाइम में आगे पीछे जा तो सकता है और इससे हटके वो टाइम को पूरी तरीके से कंट्रोल और मैनिपुलेट भी कर सकता है। ओवरऑल ये स्केल करता है 14 डायमेंशन में। दैट मींस ही इज ओमनीवर्सल लेवल बीइंग विद इनफिनाइट पावर एंड ओमनीपोटेंट एबिलिटीज प्लस ओमनीलॉक कैपेबिलिटीज एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन फिक्शन। सो यस, अब अगर मैं बात करूँ सन भूकंप वर्सेस सीसी गोकू के बारे में, सो विनर इज मंकी किंग सन भूकंप।
नो डाउट सीसी गोकू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ओवर पावर कैरेक्टर है, बट उसकी स्ट्रेंथ इनफ नहीं है सन वुकोंग को हराने के लिए। सन वुकोंग सीसी गोकू को हर कैटेगरी में आउट क्लास कर देता है, इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड इंटेलिजेंसी। सीसी गोकू कुछ भी नहीं है सन वुकोंग के सामने। सो सीसी गोकू और सन वुकोंग के बीच की बैटल में सन वुकोंग विल विन। सो सन वुकोंग स्लैम। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और हाँ मेरी वीडियो को प्लीज हाइप भी कर देना कमेंट सेक्शन में जाके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हाइप।